सूरी पांडक योगिना काय बचो मनो योगी सतत्वसलब्धे। हम लोग यहाँ पर जिन दिशना सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं 4 गतियाँ होती हैं और 4 गतियों में मनुष्य गति ही ऐसी होती है जो मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए होती है। धर्म पुरुषार्थ भी चारों गति में संभव है। अर्थ पुरुषार्थ मनुष्य गति में होता है, काम पुरुषार्थ संसार में सर्वत्र होता है, मगर मोक्ष पुरुषार्थ यदि होता है तो मनुष्य गति में ही होता है। ऐसी मनुष्य गति को लेकर चर्चा हो रही है कि 2 प्रकार की मनुष्य गतियाँ होती हैं, एक तो कर्म भूमि संबंधी और दूसरी भोग भूमि संबंधी। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं आखिर एक को भोग भूमि कैसे प्राप्त होती है। परोपकार के काम तो करते हैं और दूसरे का सहयोग तो करते हैं, किंतु जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते। भय कुदेवों की आराधना करना, कुकुरों को आहार आदि देना, इससे कुभोग भूमि का लाभ मिलता है। मगर जो अच्छे काम करते हैं, सुपात्र को दान देते हैं, उनको भोग भूमि का लाभ प्राप्त होता है। मगर दान देने से भोग भूमि मिलती है पक्का है, मगर जो नीचे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में होते हैं उनको मिलती है। क्योंकि सम्यक दृष्टि दान भी देते हैं, मगर सम्यक दृष्टि मनुष्यों के लिए नियम ऐसा है वो देव आयु का ही आश्रम बंद करेंगे, दूसरी आयु का बंद नहीं कर सकते हैं। मनुष्य से मनुष्य होना ये मिथ्या दृष्टि के लिए संभव है, सम्यक दृष्टि के लिए नहीं। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता क्या, यहाँ से मर करके विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए। विदेश क्षेत्र में भी कोई उत्पन्न होगा तो सम्यक दृष्टि नहीं होगा। 132 संभवतः इतनी संख्या है, यहाँ से मर कर के विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, भद्र मिथ्या दृष्टि है। मगर वो अब वहाँ जाकर के सम्यक्त की प्राप्ति हो नियम नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि स्वर्ग से आएगा तो आज वर्तमान में विदेश क्षेत्र में आएगा, मगर वो सम्यक दर्शन लेकर के आएगा। मिथ्या दृष्टि यदि है, मिथ्यात्व लेके ही जाएगा यहाँ से। तो ये चर्चा विद्वानों में हुई तो बात ऐसी है कि आप क्या चाहते हो। भैया शैलेंद्र भैया, बिना टिकट यात्रा करना समझदारी है अथवा टिकट लेके यात्रा करना समझदारी है? बोलो। गाड़ी में ले लेंगे टिकट, क्या दिक्कत है क्या? मगर रिस्क रहती है, कहीं पता लगा कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, बॉम्बे से आ रही है, चलो बॉम्बे से दिल्ली तक टिकट बनेगा तुम्हारा, और भी कोई सजा भी हो सकती है। मगर ये टिकट लेके बैठेंगे कोई खतरा नहीं, नींद भी अच्छी आती है, आकुलता भी नहीं होती। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन रूपी टिकट लेकर चारों गति में कहीं पर भी आओगे आपको हानि नहीं होगी। यदि आपने सम्यक दर्शन रूपी टिकट नहीं लिया तो गड़बड़ है, पतन के पूरे रास्ते संभावित हैं। इसलिए कभी ये नहीं समझना कि अपने को विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होना है, हमें तो शुद्धात्म उपलब्धि करना, वो कहीं पर भी हो कैसे भी हो। इसलिए अपने हाथ में जो टिकट है सम्यक दर्शन का उसे मत छोड़ना। सम्यक दृष्टि जीव यदि नरक भी चला जाता है, नरक में उत्पन्न हो जाता है, सुरक्षित रहता है। कैसे? जैसे सुई होती है, आप लोग सुई का उपयोग करते हैं ना, तो सुई का काम करके उपयोग करके क्या करते हैं, जैसे पटक देते हैं टेबल पर, क्या करते हैं उसमें धागा डाल करके दोनों छोरों को मिला करके उसमें गठान लगा करके
और सही जगह लगा देते हैं, खूंटी वगैरह में, दरार वगैरह में फंसा देते हैं। अब क्या होता है, अमावस्या की रात में भी सुई की आवश्यकता हो जाए, ऐसे टटोलते हुए गिर भी जाए तो धागा आदि की स्पर्शन से अपने को सुई मिल जाएगी। उसी प्रकार आत्मा रूपी सुई में सम्यक दर्शन रूपी धागा डाल के रखो। पूर्व में यदि नरक आयु का भी आश्रय बंद कर लिया, नरक भी जाना पड़ेगा, तो याद रखो हम भटकेंगे नहीं, जल्दी से अर्ध पुद्गल प्रावर्तन प्रमाण समय में मोक्ष मिल जाएगा। अथवा नरक से आकर के मनुष्य बन के भी मोक्ष मिल सकता है। तो ये भोग भूमि की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो मनुष्य आयु का बंद करके भोग भूमि जाते हैं। तो भोग भूमि में क्या व्यवस्था है यह बता रहे हैं। उत्तम, मध्यम और जघन के भेद से 3 प्रकार की भोग भूमियाँ होती हैं। ढाई द्वीप में पंचमेरु संबंधी देवकुरु और उत्तम कुरु में 5 उत्तम भोग भूमियाँ हैं। हरिवर्ष रम्यक क्षेत्र की 5 मध्यम भोग भूमियाँ हैं तथा हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र की 5 जगन भूमियाँ हैं। और ढाई द्वीप के बाहर शंभु रमण समुद्र और शंभु रमण द्वीप के पूर्व असंख्यात द्वीप समुद्रों में जगन भोग भूमि की रचना होती है। पहली विशेषता तो यह है, जो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं मरकर नियम से देवगति में जाते हैं। क्या देव बनते हैं। और देव में असंख्यात देवों के स्थान होते हैं, विमान होते हैं। इनकी पूर्ति मनुष्यों की बस की बात नहीं। ये तो जो त्रंच होते हैं उन त्रंचों के माध्यम से पूर्ति होती है। जो वृत्ति पंचम गुणस्थान वृत्ति त्रंच हैं, चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति त्रंच हैं, अथवा भोग भूमि के जीव हैं, इनके माध्यम से ये स्वर्ग की सीटें पूरी होती हैं। आगे देखो क्या कहते हैं। त्लोय परिणति के अनुसार जो मिथ्याद्वी मंद कसाई होते हैं, मध्य मांस मधु पंचोदंबर फलों के त्यागी होते हैं, ऐसे वह सच्चे मुनियों को आहार देते हैं अथवा आहार दान की अनुमोदना करते हैं। ऐसे मनुष्य और त्रंच भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमने बताया वो क्या संभव हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए यहाँ कहा गया है, पहली बात तो जो मिथ्या दृष्टि मंद कसाई हैं वो भोग भूमि उत्पन्न होते हैं। मध्य मांस और मधु का त्याग उनका होता है, पंचदंबर फलों का त्याग होता है, क्योंकि इनमें बहुत त्रस्जीवों की हिंसा होती है। क्या इनमें बहुत सारे त्रंचों की त्रस्जीवों की हिंसा होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं श्रावक को प्राथमिक दशा में ये 8 वस्तुओं का त्याग हमेशा करना चाहिए। मध्य मांस मधु पंचोदंबर फलों का त्याग, इनका त्याग नहीं होगा तो नरक आयु का भी आश्रय बंद हो सकता है। मगर आचार्य कहते हैं इनका त्याग करने का फल तो देखो, भोग भूमि प्राप्त होती है, बड़ी हैरानी होती है, दया भी आती है, तरस भी आता है। बीतराग जैन कुल में जन्म लेकर के भी इनका त्याग नहीं हो पाता है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? यदि त्याग नहीं हो सकता तो तीर्थंकर भी अपने को बचा नहीं सकते दुर्गति से, क्योंकि शराब जैसी वस्तु, मांस खाने में त्रजीव अनंतानंत त्रजीवों की हिंसा होती है, ये तो खाना ही नहीं, मगर शराब पीने में तो और गड़बड़ है। अनंतानंत त्रजीवों की हिंसा होगी, साथ में बुद्धि खराब हो जाएगी, उन्मत्त हो जाएगा, अपनी माँ को माँ के रूप में नहीं पहचान पाएगा,
बहन को बहन के रूप में नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उन्मत्त हो गया, प्रमाद के कारण ऐसी दशा हो गई। मेरे हिसाब से मांस से भी ज्यादा भयंकर शराब के दुष्परिणाम हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इन 8 मूल गुणों को धारण करना चाहिए, 8 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सच्चे मुनियों को आहार देते हैं और आहार दान की अनुमोदना करते हैं। कौन? मनुष्य और त्र्यंश वह भोग भूमि उत्पन्न होते हैं। सच्चे मुनि का मतलब क्या हो गया? दिगंबर मुनि ही नहीं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और उनके 28 मूल गुणों के पालन से हम समझ जाते हैं कि अंदर में इनके पास में अनंत अनुमति क्रोध मान माया लोभ नहीं है। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ नहीं है। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ नहीं है। 3 कसायों का अभाव है, क्योंकि बाहर में 28 मूल गुणों का सद्भाव है। जिनके पास 28 मूल गुण होते हैं वो कहीं के भी हो, कोई भी संघ के हो, कैसे भी हो, उनको सच्चे मुनि मानकर आहार देते हैं। यदि आहार देने के लिए समर्थ नहीं, आहार की अनुमोदना करते हैं। कुछ लोग चौके में आते हैं, बाहर आहार देखने की, चौके के मतलब चौके के बाहर आते हैं, क्या बोलते हैं? 1 गिलास हमारी ओर से ले लो। बिल्कुल ना लें हम। क्यों? जिसको आहार देने की योग्यता पात्रता, वो बाहर से क्यों बोलता हमारी ओर से ले लो? आपकी यदि योग्यता है, शुद्धि के वस्त्र पहनो, अपनी सामग्री तैयार करो, पड़गाहन करो, नपता भक्ति करो। अपने घर में ऐसा नहीं हो सकता तो पड़ोसी के भी चले आओ, मना नहीं है, आगम विरुद्ध नहीं है, अपने हाथ से दो। हाँ, किसी के लिए मान लो, यदि मान लो जीन कुल नहीं मिला है, किसी के शरीर में विकलांगता है, कोई मान लो इस प्रकार का पात्र नहीं है, त्याग आदि नहीं कर पाता, वो अनुमोदना करे तो चल जाए। पशु पक्षी अनुमोदना करे तो चल जाए। मगर एक बात बताता हूँ, शायद 7 महीने में आपको सुनने नहीं मिली होगी। क्या? पुरुष और महिला मनुष्य तो आहार देते हैं और दान की अनुमोदना भी करते हैं आहार की। पशु पक्षी भी आहार दान कर सकते हैं। सुनने में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, पशु पक्षी भी आहार दान कर सकते हैं। कैसे? बताओ बताओ, कटनी वालों है? अनुमोदना तो पहले ही बता दिया, आहार दान भी कर सकते हैं। ये ध्यान देने की बात है। ब्रह्मचारी लोगों, क्या कहा? पशु पक्षी भी आहार दान कर सकते हैं। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं। कैसे? पूछो तो बताओ, मैं क्यों बताऊं? बोलो हैं? तो बताने से हमें क्या मिलेगा? तुम्हें जो करना वो करते रहते हो। जब आहार देना है देते, नहीं देना तो नहीं देते। बताओ, पशु पक्षी से सीख लो। पशु पक्षी भी आहार दान कैसे करते हैं? यही तो सठखंडा कमजी ग्रंथ में, उसकी टीका में, धबला ग्रंथ में पीर से स्वामी लिखते हैं, दान और दान की अनुमोदना से पशु पक्षी भी, सुनो, उत्तम भोग भूमि प्राप्त कर सकते हैं। अब बताता हूं आपको मैं, आहार दान की अनुमोदना तो सब जानते हैं, पशु पक्षी करते हैं और सब देव के पुत्र बन जाते हैं। मगर ऐसे भी पशु पक्षी होते हैं। अब सुनो, अब ये बोल रहा हूं, अब कहाँ जा रहा है? इतने आओ, हम ठंडे कर चले, इतने बैठो। हम बस ये आए थे सभा में, पीछे से नमोस्तु करो, सब का उपयोग पड़ जाता है। हाँ, अब सुनो क्या कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है
जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक धर्म का पालन करने वाले पशु हैं, पक्षी हैं, जंगल में रहते हैं, उनका भी भोजन पानी लगता है। वो भी भूख लगती है तो भोजन चाहते हैं, प्यास लग रहा है पानी पीते हैं, मगर हम लोगों की तरह नहीं। कोई भी कर ले, बहने वाला नहीं रमेश चंद जी, ऊपर झरने से नीचे टकराने वाला, नीचे गिरने वाला, सुन रहे? अथवा कोई तालाब में सीधी धूप पड़ती है, ऊपर का पानी गर्म हो गया, ऐसा पानी पक्षियों को, पशु को पता है। जहां सूखे पत्ते पड़े हुए सूख गए धूप लग करके, ऐसे सूखे पत्ते जहां उपलब्ध हैं, जहां परासक पानी उपलब्ध है, वो पशु पक्षी इशारे से बिरती पशु पक्षियों को ले जाते हैं और ले जाकर पानी पिलाते हैं और पत्ते खिलाते हैं। यही उनका आहार दान होता है। अच्छे से अनुमोदन किया करो, कंजूसी करते हो बताओ, क्या सुन रहे हैं? दान और दान की अनुमोदना पशुओं में भी होती है। यदि आप दान करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर नहीं करते तो उनसे छोटी बात जरूर है। इसलिए भोग भूमि कौन जाते हैं? दान और दान की अनुमोदना करने वाले जाते हैं। ऐसे मनुष्य और त्रंच भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, तथा जिनको मनुष्य आयु और त्रंच आयु का बंद हो गया और बाद में छायक समर्थन हो गया, ऐसे मनुष्य भी भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। ऐसा यहाँ जानना चाहिए। अब भोग भूमि में कोई विशेषताएं भी होती हैं, जो जानते हो ताजी कर लो। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो दरवाजा खोल दिया करो, लोग लौट जाते हैं, बुलोट का एक भैया, थोड़ा सा खोल दिया करो बस। हाँ, वहाँ विशेषता ये, पूरा नहीं खोलो। हाँ, स्त्री और पुरुष युगल जन्मते हैं, विशेषता यह है। मतलब पुत्र पुत्रियां एक साथ जन्मते हैं और छींक और जमाई आते ही क्रमशः माता पिता का मरण हो जाता है। माता पिता अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते हैं। क्या सुन रहे? संतान का मुख देखना अच्छा है कि बुरा है? बोलो भैया, है अच्छा है? दिन भर माता पटकती है, लड़का सुनता नहीं है, लड़की सुनती नहीं है, ये करती है वो करती है, ये काम पूरा हमें करना पड़ता, सोते रहते 10 बजे तक। बताओ उनसे क्या सुख मिलता है? आप ही जानो। होते बिरले कोई श्रवण कुमार जैसे, बाकी तो ठीक ठाक है, हम चल रहा घर, ऐसा कहते हैं। हर जगह वो ये छल्लक जी ने बता दी, सही बोला। बस राजा भोज भ्रम में भूले, घर घर के मठियारे छूले। क्या यदि आप कहो नहीं हमारे पुत्र पुत्रियां आज्ञाकारी हैं, तो फिर बेराग भावना में क्यों लिखते हैं? किसी ही घर कलियारी नारी, किसी घर बेरी है। हाँ, बेरी संभाई, बेरी हो या दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे भी लोगों को हम देखते हैं, उनने अपने छोटे भैया को बोल दिया बड़े भैया से, तुझे मेरी कसम है, भगवान की कसम है, मैं मर जाऊं तो सुतक पतक पाले। तो बताओ, इतनी तीव्र कसा है। क्या सुख है? भोग भूमि में माता पिता अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते, जन्मते ही मरण हो जाता है। परस्पर मित्रता होती है एक दूसरे में, बजरी बृषद नाराज संगनन और समुक्त संस्थान होता है। उत्तम मध्यम जगन भोग भूमि में क्रमशः हर बहिरा और आंवले के समान 3, 2, 1 दिन के अंतर में आहार लेते हैं। हाँ, परंतु निहार नहीं होता है। क्या सुना आपने? 3, 2, 1 दिन के, मतलब उत्तम भोग भूमि में 3 दिन, मध्यम में 2 दिन, जगन में 1 दिन के अंतराल से आहार लेते हैं, मगर निहार नहीं होता है। अब देखो ना,
सुबह से हम गए, 15 मिनट विलम्ब से आए, क्योंकि संसार में बाधाएं लगी रहती हैं। हमारे पास भी यदि ऐसी क्षमता होती, निहार नहीं होता तो शायद जल्दी आ जाते। पसीना नहीं आता है, मरण होने पर शरीर का पूर्व उड़ जाता है। वहाँ पर जो जन्म लेते हैं गर्भवत जन्म होता है, सम्मूर्छन जन्म नहीं होता है। जिन मंदिर नहीं होते हैं पशु भी शाकाहारी होते हैं। मतलब जिन मंदिर नहीं होते, क्यों नहीं होते? उनकी पूर्व से ही मंद कसाय होती है। हम लोग तीव्र कसाई होते हैं, हमें अपनी कसाय को मंद करने को देव सतगुरु का सानिध्य चाहिए पड़ता है। सभी मंद कसाई सुखी और सूर्य के समान कांति वाले होते हैं। एक पुरुष में 1000 हाथियों की शक्ति और 64 कलाएं होती हैं। मिथ्या भी भवंतरिक और सम्यक पहले दूसरे स्वर्ग को जन्मते हैं। जो मिथ्या दृष्टि हो वे भवंतरिक में उत्पन्न होते हैं, और सम्यक दृष्टि हो पहले दूसरे ने सोधन स्वर्ग ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ऐसा अपने को जानना है। जाति स्मरण देव संबोधन या रिद्धिदारी मुनि के उपदेश से संबर्धन होता है। वहाँ वैसे तो सामान्य से मुनिराज नहीं जाते। क्यों नहीं जाते बताओ? मुनिराज क्यों नहीं जाते? बोलो वकीलदा, भोग भूमि मुनि महाराज क्यों नहीं जाते? हम बता दें, अब गेटारसी में भी नहीं आएंगे। बोलो कैसे? बस आहार दान करना बंद कर दो, पड़घान करना बंद कर दो, यहाँ भी नहीं आए। अरे आहार तो चाहिए ना, अवतारिक शरीर है, अन्न का कीड़ा कहाँ है? भोग भूमि में आहार कैसे मिलेगा? चूल्हा ही नहीं जलेगा उनके यहाँ। कल वृक्षों से मिलता है, 3 दिन 2 दिन 1 दिन के अंतराल से आहार होता है। महाराज के 3 उपवास करेंगे क्या? मगर सुनो, भवी भागन बस जोगी बसाए, ऐसी पंक्तियां आती है। भव जीवों के आधीन होकर के असंभव भी वहाँ संभव हो जाता है। जब ऋषभ देव का जीव बजरंग की पर्याय में था, श्रीमती का जीव न श्रेयांश का जी श्रीमती की पर्याय में था, दोनों मर करके उत्तम भोग भूमि में दान के प्रताप से उत्पन्न हुए। और यहाँ से तो मंद कसाई थे, मिथ्या दृष्टि थे। वहाँ जाकर आचार्य प्रीतिंकर महाराज का उपदेश सुन करके भोग भूमि में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली थी। इसलिए वहाँ कदाचित जाते भी हैं, ज्योति स्मरण भी हो जाता है, देवों का संबोधन भी मिलता है। इससे वहाँ पर भी संदर्शन होता है। जीव रहित रोग नाशक पापिकाओं में अमृत जल भरा होता है। क्या? जीव रहित प्राशोक और कौन सा रोग नाशक, ऐसा बावड़ियों में वहाँ जल होता है। उत्तम उनकी आयु कितनी? कहते हैं उत्कृष्ट आयु 3 पल की होती है। मध्यम भोगभूमि में उत्कृष्ट आयु 2 पल की होती है। जगन भोगभूमि में उत्कृष्ट आयु 1 पल की होती है। ऐसा यहाँ पर भोग भूमि के संदर्भ में अपने को समझना चाहिए। जो भी हो, इनका भी कैसा योग रहता है बताओ। अपन लोग दान देने को बहुत सामान्य चीज समझते हैं। अपन लोग दान दे रहा है उसको देखने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। कोई ने दान बोला, हम ताली भी नहीं बजा पाते हैं। कभी लगता अरे क्या हो गया। कई बार अपन पाप की जगह पुण्य की जगह पाप भी नष्ट कर लेते, पाप भी कमा लेते हैं। कैसे? मान लो कोई करोड़पति अरबपति आदमी है, ध्यान देना, उसने 1000 रुपये का दान दिया। कितना? अरबपति व्यक्ति इसने 1000 रुपये का दान दिया। आपने किसी को कहा भैया देखो आज उन्हें 1000 रुपये का दान है, 1000 का दान बे तो भैया
1 करोड़ का भी देते तो कम थी। मतलब आपने 1000 रुपये के दान की अनुमोदना नहीं की, उलायना दे दिया, आपने उपहास कर दिया। अरे आप ये क्यों देखते हो कि 1 करोड़ का दान नहीं दिया? आप ये देखो ना, 1000 रुपये का दान तो दिया, इतनी लोभ कसा का त्याग तो किया। वह हम लोगों की दृष्टि बड़ी अलग होती है। हम देखते हैं बड़ी राशि की घोषणा हो जाए तो तालियों पे ताली ठुक जाती है, और छोटी राशि की घोषणा हो तो, मगर सोचो उसकी क्या स्थिति थी, कैसी परिस्थिति थी। उसने 1000 रुपये का दान तो किया ना, 1 रुपये का भी दान किया ना। यदि कोई दान नहीं करता है तब भी उसको गलत मत सोचा करो उसके बारे में। हो सकता है गुप्त दान करने वाला हो, गुल्लक में अलग से डालता हो, दिखा के नहीं देता हो। इसलिए आप लोगों को ये सब बातें समझना चाहिए। भोग भूमि दान और दान की अनुमोदना से मिलती है। यहाँ पर भी ये समझना, भले ही वो सम्यक दर्शन लेकर के उत्पन्न नहीं हुआ, मगर वो जीव मंद कसाई है। भोग भूमि में दुबों को संबोधन मिल जाएगा, जाति स्मरण हो जाएगा, या कहीं मुनिराज मिल जाएंगे तो वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। वहाँ नहीं जाएगा तो देवों में उत्पन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी भूमिका तैयार है। जैसे घर में कढ़ाई में घी गरम हो, मान लो कढ़ाई में घी गरम हो तो लगातार आप पूड़ी निकाल सकते हो, और घी ठंडा हो जाए तो दोबारा गरम करने कसाए हैं, तो उनकी भूमिका तो तैयार है। थोड़ा सा निमित्त चाहिए, इसे अपने को देखना चाहिए। अब हमने आर्यखंड संबंधी जो चर्चा की गई उसमें भोग भूमि की भी हो गई, कर्म भूमि की हो गई। थोड़ा विद्याधरों के बारे में भी समझने, विद्याधर क्या होते। कर्म भूमि के मनुष्य श्रेष्ठ जाति, श्रेष्ठ कुल और विद्या से सहित होते हैं, वे विद्याधर कहलाते हैं, जो कि विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में रहते हैं। आप जानते हो पंचकलणक आदि देखे होंगे आपने। विद्याधर में कौन के नाम जानते हैं आप लोग? ऋषभ देव के रिश्तेदार संबंधी कौन थे? नंदा सुनंदा के भतीजे कौन? नमी बिनमी, हाँ वो वहीं से आए थे। चक्रवर्ती जो होता है उसकी 96,000 रानियां होती हैं। कहाँ से आती हैं? 32,000 तो अपने यहाँ से, कहाँ भाई? आर्यखंड से। 32,000 मलेश खंड से, वो बाकी बची विद्याधर लोक से आती है, विजयार्थ की श्रेणी से आती हैं। ये विद्याधरों की विशेषताएं भी होती हैं। इनको प्राप्त विद्याएं इच्छित फल देती हैं। इनकी जगन आयु 100 वर्ष की होती है और उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व वर्ष की होती है। क्योंकि यहाँ कर्म भूमि है, भोग भूमि में अलग व्यवस्था है। विद्याधर की अवगायना 500 धनुष से 7 हाथ तक होती है। विद्याधर गृहीत मिथ्याद भी नहीं होते। विद्याधर सदैव जिनवाणी का ही अध्ययन और अध्यापन करते हैं। क्या सुना? गृहीत मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वो ये हुंडा सर्वी काल में होते हैं, हमेशा नहीं होते। हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न किया आपने। अब आप लोग तो कभी कभी अलग अलग हो जाते, तो कोई यहाँ बैठ जाता, कोई वहाँ बैठ जाता है, भाई एक साथ रहती है, मगर उनकी अलग अलग महल होते हैं। व्यवस्था के तौर पर सबकी रानियों की अलग अलग महल होते हैं। पटरानी चक्रवर्ती के साथ रहती। अब विक्रिया से लगता नहीं है कि चक्रवर्ती नहीं है हमारे साथ में। अब वहाँ जो रानियाँ होती एक साथ रहती हैं, क्योंकि उनको इतना प्रशिक्षण मिल जाता है, ऐसी व्यवस्था बन जाती है
कि भाई दूसरी सामान्य महिलाओं के साथ में आदिखंड और विद्याधर लोक के महिलाओं के साथ में मैच हो जाती हैं। सदैव विवाह आदि प्रसंगों में भी यहाँ वीतराग देव की आराधना होती है। सुनो इटारसी वालों, सामान्य से भी वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना और विशेष कार्यक्रम में भी देव शास्त्र गुरु की आराधना होती है। कई लोग कहते हैं हमेशा तो नहीं जाते, दीपावली आदि पे जाते लोबान छोड़ने के लिए, अगरबत्ती लगाने, नरियल फोड़ने के लाने। कुछ कहते नहीं, अब शादी विवाह में तो जाना ही पड़ता है हमारा, क्योंकि क्या होते हाथे लगाना क्या होते वो। मगर नहीं, यदि आपको सच्चा सम्यक दृष्टि देना है, कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाना। जागने के समय तो ठीक ठाक, जागृत अवस्था में तो जाना ही नहीं, स्वप्न में भी कभी भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की आराधना नहीं करना। यह है। आप जहाँ रहते हैं वो पर्वत कैसा होता है, विशेषता तो वो ये पूर्व से पश्चिम तक विस्तार वाला पर्वत है, जो 25 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा और लगभग 6.25 योजन घेरा होता है। यहाँ ये चांदी के बनने वाला 80 मसी आदि षटकर्म का आधार है। अतिवृष्टि अनावृष्टि का सदा हमेशा अभाव रहता है। धीर वीर और तप करने वाले मुनिजन सदैव विचरण करते, चतुर्थ काल का वातावरण होता है। इसीलिए तो जब यह प्रलय होता है, सुनो, सृष्टि समाप्त हो जाती है, तो यहाँ कुछ जोड़ों के लिए, कितने जोड़े हैं, कितने जोड़ों को देव ले जाते, छिपा देते वहां, नहीं कितने 72 बोलते ना, वो 72 नहीं, 72 में गड़बड़ व्यवस्था हो जाएगी। क्या हो गया भैया? 72 नहीं, बेहतर, बेहतर ने अच्छे। जैसे मान लो किसान होता है, भाई जब फसल आती है, अनाज के अच्छे अच्छे दानों को बेचता नहीं। अरविंद कुमार, अच्छे दानों को बेचा नहीं जाता, पीस कर आटा भी नहीं बनाते। क्या करते हैं? उनको बीज के लिए बचा के रखते हैं। बेसाई जब यहाँ छठा काल समाप्त होगा, सुनो, नहीं पंचम काल समाप्त होगा, तो अच्छे जो युगल हैं, सभी पशु हैं, मनुष्य हैं, तो 72 तो बहुत कम के लाएंगे, बेहतर होगा वो। बेहतर है, अच्छे दर्जे के उनको रखते हैं। जब पुनः यहाँ पर अनुकूल वातावरण बनता है और निकल करके पुनः सृष्टि का वह प्रबंध करते हैं। मनुष्यों में कितने गुणस्थान होते हैं? भोग भूमि मनुष्यों के प्रारंभ के 4 गुणस्थान होते हैं, कर्म भूमि मनुष्यों के 14 गुणस्थान होते हैं, और 2.5 द्वीप में ही इनका निवास रहता है। मोक्ष भी यहीं से जाते हैं। हाँ देखो, भोग भूमि में सब मिलेगा, संयम नहीं, देश संयम भी नहीं है। कर्म भूमि में सब मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। अब 2.5 द्वीप को 2.5 द्वीप भी कहते हैं। जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधे पुष्कर द्वीप को 2.5 द्वीप कहते हैं। इसमें लवण समुद्र और कालोदित समुद्र भी आता है, ऐसा जानना चाहिए। अब पुष्कर द्वीप आधा कैसे होता है? जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकीखंड द्वीप, कालोदित समुद्र के ठीक बाद पुष्कर द्वीप है, और इसके ठीक आधे द्वीप के बाद एक मानसोत्तर पर्वत है। इसके पहले ही मनुष्य का आवागमन होता है, इसलिए इस पर्वत का मानसोत्तर सार्थक नाम है। तदबाण सूत्र के तीसरे अध्याय में कहा है, प्रांग मानसोत्तरान मनुष्या। अब याद रखो, अकेले भोग भूमि में तो सुख होता है, कर्म भूमि में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। गर्भ के दुख, जन्म के दुख, बाल्यावस्था के दुख, तरुणावस्था के दुख,
हाँ, वृद्धावस्था के दुख इस प्रकार, यहाँ दुख अनेक प्रकार के होते हैं, अपन यहाँ आकर के भूल जाते हैं। गर्भावस्था में जीव का 9 माह ऐसे स्थान पर रहना होता है, सुनो मैं पूरा कर रहा हूँ, जैसे सोच का गड्ढा होता है, मतलब क्या बोलाते हैं आप लोग अंग्रेजी में, सेप्टिक टैंक, क्या ऐसा गड्ढा है, बोलो हाथ डालोगे उसमें, देखोगे, नाक फुलाओगे, समयन नाक फुलाओगे सिकोड़ोगे, फुलाओगे तो नहीं ना। तो ऐसे माँ के गर्भ में जीव रहता है, कितना सुकड़ कर रहता है, कष्ट के साथ 9 माह गुजारना होता है, लंबे पांव करने में दिक्कत होती है। रजाई के अंदर सोते हो, तो रजाई यदि छोटी होती तो दिक्कत होती है, क्यों है? पैर निकले के ठंडी लगती है, पांव लंबे करने की इच्छा होती है, पूरी फुल साइज रजाई होना चाहिए, पलंग भी पूरा होना चाहिए, तख्त भी पूरा होना चाहिए। वहाँ माँ के गर्भ में इतना स्थान भी नहीं होता पैर लंबे कर सके। एक दिन की बात हो तो चल जाए, पूरे 9 महीना, और 9 महीने तो सामान्य बात है, 10.5 महीना भी संदेह होते हैं। किसी महापुरुष का जन्म हुआ था ना, 10.5 महीने में हुआ था, इतना कष्ट होता है। जन्म हो गया, मूलाचार में कहा है कि संसार में मरण से बड़ा कोई भय नहीं होता, तो जन्म से बड़ा कोई दूसरा दुख नहीं होता है। बाल अवस्था में अज्ञान का अर्थ बाल होता। किसी ने कहा था महाराज जी, यदि कोई बच्चा जन्म लेता है रोता नहीं है तो सुना नर्स और पटक देती है नीचे, है? कहा मनीष, तुम्हें याद नहीं है का? संदेह रोता नहीं तो पटका जाता है उसको। हे भगवान, जन्म से पटकी होती है, बताओ क्या सुख मिलेगा बताओ। अज्ञान का अर्थ बाल होता है, बालक में ज्ञान नहीं होता है, वह स्वयं का मल भक्षण भी कर लेता है, दर्द व्यक्त नहीं कर पाता, हिताहित उचित अनुचित विवेक रहित होने से अनेक दुख होते हैं। तरुण अवस्था स्त्री आदि के विषयों में रहकर घोर पापों में लगा रहता है। कुत्ते की हड्डी चबाने में जैसा सुखाभास होता है, सुनो ध्यान से, कुत्ते की हड्डी चबाने में जैसे सुखाभास होता है, वैसे ही मनुष्य को तरुणाई में सुख की भ्रांति रहती है, यथार्थ में वह सब भयंकर दुख ही होते हैं। वृद्धावस्था, भोजन चपता नहीं, चपता है तो पचता नहीं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, बच्चे सुनते नहीं, सुन लो लिखा है शास्त्र में, बच्चे सुनते नहीं, गर्दन स्थिर नहीं रहती, नींद बुलाने पर भी दूर रहती है, खुल खुल करते रहते हैं, बताओ खांसते रहते हैं, जीवन चलता नहीं है तो मरते ही नहीं है। अनेक बीमारी एक साथ शरीर का घर बना लेती हैं। ऐसा ये संसार में मनुष्य गति का हिसाब है। अब मनुष्य बनते कैसे हैं? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव मनुष्य आयु का कारण है। घमंड अहंकार ना करना, मायाचारी का ना होना भी मनुष्य आयु के आश्रम के कारण है। देव नारकियों की अपेक्षा सम्यक दर्शन भी मनुष्य आयु के आश्रम का कारण होता है। ऐसा अपने को समझना चाहिए। ठीक, इतना ही रहने दो, बाद में करेंगे चर्चा। अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग।